जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है रीट 2022 23 जुलाई लेवल फर्स्ट का जो पेपर संपन्न हो चुका है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी का हम एनालिसिस लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम अगले क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसको जो है शिक्षक को संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। और देखिए जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट हैं। और देखिए तीसरा प्रश्न आया था, पर्यावरण में सूर्य किन गैसों से मिलकर बना है। तो सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। तो सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण से पूछा गया है, डिडवाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो डिडवाना जो झील है राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। तो डिडवाना झील राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, चोर भयम में कौन सा समास है। संस्कृत पूछा गया था, चोर भयम में कौन सा समास है। तो चोर भयम में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिए जो छठवां प्रश्न है, कौन सा जीवी घटक के अंतर्गत आता है। तो कौन सा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ये सब जो हैं जीवी घटक के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, बारहसिंघा में कौन सा समास है। तो बारहसिंघा में बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन आठवां प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। और देखिए जो राजस्थान जीके से प्रश्न आया था, राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो राजस्थान में राज्यसभा सीटें 10 हैं। और हिंदी में देखिए संयुक्त स्वर कौन है। तो संयुक्त स्वर कौन है? ए आई ओ औ। ए आई ओ औ ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, भारत का पहला तितली पार्क कौन सा है। तो भारत का जो पहला तितली पार्क है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? लद्दाख में है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका जो पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत में, फल का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा। तो फल का सप्तमी विभक्ति एक वचन फले होगा। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है। तो संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो हैं। भुजंग किसका पर्यायवाची है। भुजंग जो है सर्प का पर्यायवाची है। भुजंग जो है सर्प का पर्यायवाची है। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसे बनता है। तो उल्टा बनता है। एक जो वृक्ष होता है उसका जो संख्या पिरामिड बनता है हमेशा उल्टा बनता है। और देखिए जो 16वां प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा। तो कर्कश का विलोम शब्द मधुर होगा। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, दलदली क्षेत्रों से कौन सी गैस निकलती है। तो दलदली क्षेत्रों से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है। और देखिए जो 20वां प्रश्न पूछा गया है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बना है। और देखिए जो 21 प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। और देखिए जो 23वां प्रश्न पूछा गया है, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। तो धान का जो पौधा होता है नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट, तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है।
24वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्तियों में जो एक दूसरे से भिन्नता होती है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। और देखिए जो 25वां प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चारपाई किस प्रकार के शब्द हैं? चारपाई जो है किस प्रकार के शब्द के उदाहरण है? तो चारपाई जो है योग रूढ़ शब्द के उदाहरण है चारपाई। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां प्रश्न है, पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। सय धन आकाह में कौन सी संधि है? तो सय धन आकाह में अयादि संधि है। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? सामाजिक संरचना का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। और देखिए 32 प्रश्न है, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक और फ्लोराइड हैं। क्वेश्चन, गोदाम किस प्रकार का शब्द है? गोदाम जो है पुर्तगाली शब्द है, गोदाम पुर्तगाली शब्द है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना है। और इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1972 में बना है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, इकोक्लाइन क्या है? तो इकोक्लाइन जो है दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न 37 प्रश्न, सर्वप्रथम किसने बताया कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है? तो किसने बताया? रोनाल्ड रास ने सर्वप्रथम बताया था कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से हैजा, पीलिया, पेचिश, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक लिंडेमान हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।